हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनीता। फ्रेंड, हमें अपने चेहरे को सुंदर क्रिस्टल क्लियर बनाने के लिए कुछ एक नेचुरल चीज़ों का यूज़ जो है अपनी डेली रूटीन में करना चाहिए, जिससे कि हमारे चेहरे पर अगर पिंपल्स के निशान हैं, एक्ने के निशान हैं, या हमारे चेहरे पर सनबर्न के कारण कालापन आ गया है, या फिर हमारी स्किन पर किसी भी तरीके की अगर झाइयाँ आ रही हैं, या स्किन पर किसी भी तरीके की अनइवन स्किन टोन हो रहा है, स्किन का कलर चेंज हो रहा है, तो उन सब के लिए हमें कुछ नेचुरल चीज़ें जो हैं यूज़ में लानी चाहिए। वो हमें दिन में यूज़ करनी चाहिए, हमें नाइट के समय यूज़ करनी चाहिए, जिससे कि हमारे चेहरे को एक नेचुरल निखार मिल सके, हमारे चेहरे पर एक अलग तरह का ग्लो आ सके और हमारी स्किन की केयर भी हो सके। तो इसी में आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ रोज़ वाटर का यूज़, यानी कि गुलाब जल का यूज़ हम अपने चेहरे का निखार बढ़ाने के लिए दिन में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में नाइट में अगर हम रोज़ वाटर में कुछ एक चीज़ें ऐड करके लगा लेते हैं तो सुबह हमारा चेहरा जो है वो क्रिस्टल क्लियर होगा, सुंदर होगा। इसके साथ में नेचुरल निखार जो है वो हमारे चेहरे पर मेंटेन होगा। तो इसको हम पहले जो स्टेप में यूज़ करने वाले हैं उसके लिए हमें लेना होगा ये थोड़ा सा कच्चा दूध ले सकते हैं या ठंडा दूध ले सकते हैं। दोनों चीज़ें जो हैं हमारे चेहरे पर वही प्रभाव डालेंगी जो कि हमारे चेहरे पर ग्लो मेंटेन करती हैं, हमारे चेहरे का निखार बढ़ाती हैं। इसके साथ साथ में अगर चेहरे पर किसी भी तरीके का कालापन आ रहा है, काले घेरे आ रहे हैं, या फिर किसी तरीके के दाग धब्बे हैं, तो उनको भी ख़त्म करने के लिए दूध में ढेर सारा लैक्टिक एसिड होता है हमारी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। और रोज़ वाटर जो है, गुलाब जल जो है, ये सदियों से एक तरीके से जादू का काम करता है हमारी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ मैं इसके और भी यूज़ बताऊंगी कि आप और चीज़ों में मिक्स करके रोज़ वाटर को अगर लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो शरीर पे या फिर आपके बालों पर जो प्रभाव है इसका किस तरीके से होता है। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ में। पहला यूज़ जो है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इसके साथ साथ में अगर चैनल पे नए हो तो रेड कलर का बटन दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को भी प्रेस करिएगा, जिससे कि डे बाय डे मेरे इस तरीके की ब्यूटी वीडियो आपको मिलते रहें। इसके साथ साथ में लाइक का बटन, थंब का बटन जो है वो अभी का अभी दबा दीजिएगा। इसी से मुझे मिलती है ढेर सारी मोटिवेशन आपके लिए अच्छा काम करने के लिए, अच्छे वीडियो लाने के लिए। तो चलिए हम पहले एक टोनर तैयार करेंगे जो कि हमारे चेहरे पर जो धूल मिट्टी होती है, या कालापन आता है, या सनबर्न के कारण हमारी स्किन जो है वो ख़राब होने लगती है, या किसी भी तरीके की इस तरीके केमिकल्स वाली दवाएं अगर हम लेते हैं, या हमारी कोई सर्जरी हुई होती है उसके कारण से हमारे चेहरे पर जो पिगमेंटेशन आ जाता है। अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि चेहरे पर पिगमेंटेशन आने लगा है, बहुत सारी दवाएँ खा ली, बहुत सारी क्रीमें यूज़ कर ली, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से नेचुरल चीज़ों को यूज़ में लाते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके, टाइम जरूर लगेगा लेकिन धीरे धीरे करके आपकी ये सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर होने लगेगी और आपका चेहरा जो है वो क्रिस्टल क्लियर होगा, बेदाग होगा, एक ग्लो मेंटेन होगा जो चेहरे पर होना चाहिए। तो पहले हम एक टोनर की तरीके रोज़ वाटर को यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें लेना होगा एक खाली बाउल। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के लगभग ये कच्चा दूध। इसके बाद में जो अगली चीज़ हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो होगा हमारा रोज़ वाटर। रोज़ वाटर वही रोज़ वाटर जो हमारी सुंदरता के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमें इसका यूज़ अपने चेहरे का निखार बढ़ाने के लिए करना होगा, अपने चेहरे को बेदाग रखने के लिए। धूल मिट्टी प्रदूषण के कारण अगर चेहरे पर किसी तरीके का प्रभाव है तो वो भी दूर होगा। तो हम इसमें 1 चम्मच के लगभग जो है वो रोज़ वाटर है ऐड कर देंगे। अब हमें इसी तरह से इसको मिक्स कर लेना होगा, यानी कि ये टोनर जो है ये हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला है। और एक कॉटन बॉल की सहायता से हमें इसे अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लेना होगा। और इससे आप 3 से 4 बार, यानी कि आप कॉटन को 3 से 4 बार डिप करेंगे और इसको हल्का सा 1 मिनट में ये आपके चेहरे पर जो है वो सूख जाएगा। तो आप इसको फिर से लगा सकते हैं। इस तरह से पूरे चेहरे पर अप्लाई करिएगा, नेक पर अप्लाई करिएगा और लगाने के बाद में इसको 1 सेकेंड के लिए यानी 2 मिनट के लिए हमें छोड़ देना होगा, क्योंकि ये अपने आप ही स्किन में चला जाएगा।
तो हमें इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना होगा और आप देखेंगे कि ये एज ए टोनर आपका काम करेगा, आपके चेहरे का निखार बढ़ाएगा, आपके चेहरे पर एक ग्लो मेंटेन करेगा। क्योंकि रोज़ वाटर में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे चेहरे को सुंदर बनाती हैं, मुलायम बनाती हैं, चमकदार बनाती हैं। और दूध में ढेर सारा लैक्टिक एसिड होता है जो कि हमारे चेहरे को एक नमी प्रदान करता है, एक मुलायमपन जो चेहरे पर होना चाहिए वो देता है। इसके बाद में इसका दूसरा यूज़ जो हमें करना होगा, यानी कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील करती है, आपकी स्किन में किसी तरीके की पिंपल्स हैं, एक्ने के निशान हैं, कालापन आ रहा है, तो उसके लिए भी मैं आपको इसका यूज़ बता रही हूँ। इसके लिए हमें लेना होगा एलोवेरा। एलोवेरा ये फ्रेश मैंने लीव लिया है, इससे आपको कट करके आप चाहें तो मार्केट वाला भी ले सकते हैं, जो आपको सूट करता हो या जो आपको ईजिली मिल जाता हो, यानी कि मार्केट वाला भी आप एलोवेरा ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ये फ्रेश एलोवेरा की लीव की पत्ती से निकाला हुआ एलोवेरा ले रही हूँ। इसके बाद में जिनकी स्किन बहुत रूखी है, ड्राई रहती है, या जिनकी सर्जरी होने के बाद में चेहरे पर कालापन आ जाता है, पिगमेंटेशन आ जाता है, उनके लिए मैं बता रही हूँ। और इसे नॉर्मल स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि विंटर के सीजन में अक्सर लोगों की स्किन जो है वो ख़राब होने लगती है। तो हमें इसी तरीके से थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना होगा। उसके बाद में हमें इसमें ऐड करना होगा जो अगली चीज़ होगी, ग्रीसलिन। ग्रीसलिन जो होती है वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे चेहरे को नमी देती है, हमारे चेहरे पर जो पिंपल्स, एक्ने के निशान होते हैं उनको ख़त्म करती है। अगर आपको ग्रीसलिन सूट नहीं करती है तो आप इसको ना लें। तो हमें 1 से 2 ड्रॉप ही, ज़्यादा मात्रा में ग्लिसरीन का यूज़ चेहरे पर नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपको इरिटेशन फील हो, लेकिन अगर आपको इस तरीके की कोई भी इस तरीके की इरिटेशन फील नहीं होती है तो आप ग्लिसरीन का यूज़ जो है वो बराबर कर सकते हैं। इसके बाद में हमें इसमें जो अगली चीज़ डालनी होगी वो होगा हमारा, ये है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर जो है वो 1 चम्मच की मात्रा, यानी कि 1 छोटा चाय की चम्मच की मात्रा हमें इसमें ऐड करनी होगी इस तरह से। और इसके बाद में हमें इसको एक क्रीम की तरीके यूज़ करना होगा। आप इसमें चाहें तो विटामिन ई का कैप्सूल भी मिला सकते हैं, ये भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और इस तरह से ये आपकी क्रीम बन करके तैयार हो जाएगी। तो आप इसको नाइट में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप दिन में अप्लाई करते हैं तो 2 घंटे ज़रूर लगा रहने दीजिएगा इस तरह से। और इसे आप अपने हाथों में, अगर आपके हाथों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम है तो आप अपने हाथों पर भी इस तरीके से अप्लाई कर लीजिएगा। आप देखेंगे चेहरे का ग्लो बढ़ाने के साथ साथ ये आपके हाथों को भी ड्राई होने से बचाएगा, आपके स्किन की केयर करेगा, आपके हाथों में एक नेचुरल निखार लाएगा। तो इस तरह से हमें हाथों पर भी अप्लाई करना होगा। और उसके बाद में एक चाहे तो आप इसको 2 से 3 घंटे यूं ही छोड़ दीजिए, नाइट में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। इसके बाद में एक टिश्यू पेपर की सहायता से मैं इसको साफ कर ले रही हूँ, यानी इस तरह से। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी रोज़ वाटर का वो यूज़ जो आप नाइट में इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे टीनेजर के मुझे कमेंट्स आते हैं, या फिर उन लोगों के साथ में जो बाहर निकलते हैं उनकी स्किन जो होती है वो काली होने लगती है, पिंपल्स के निशान होते हैं, ब्लैक हेड के निशान होते हैं। आप इन सबको भी दूर कर सकते हैं। बस आपको हफ्ते में एक बार अपने चेहरे को वॉश करने के बाद में स्टीम लेना होगा, यानी कि 1 भगोने पानी को आप खौला लीजिए। उसके बाद में एक टॉवल की सहायता से आप चेहरे पर अगर स्टीम लेते हैं तो आपकी जितने भी डर्ट होती है या गंदगी होती है वो सारी की सारी जो है वो निकल जाती है। उसके बाद में अगर आप इस रेमेडी को यूज़ करते हैं तो इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट जो है, बहुत अच्छा प्रभाव आपके चेहरे पर नज़र आने लगेगा, यानी स्किन जो है वो बहुत अच्छी होगी। तो इसके लिए हम एक खाली बाउल लेंगे। उसके बाद में हम लेंगे विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई जो होता है वो हमारे चेहरे को सुंदरता देता है, हमारे चेहरे पर जो एक डार्कपन आने लगता है उम्र बढ़ने के साथ साथ उन सबको ख़त्म करता है। तो यहाँ पर हमें लेना होगा विटामिन ई का 1 कैप्सूल। और इसके बाद में ये मैंने लिया हुआ है एक खाली बाउल, और इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई का पूरा कैप्सूल। ये नाइट में अप्लाई करेंगे तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग होने लगेगी, आपके चेहरे के दाग धब्बे हटने लगेंगे। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे रोज़ वाटर। और जो इसमें अगली चीज़ डालनी होगी वो होगा लेमन। लेमन में बहुत सारा साइट्रिक एसिड होता है, ये हमारी कुछ एक बूंदें हमें लेमन की ऐड करनी होंगी। और इसको हम एक इस तरह से
इसे मिक्स कर लेंगे। ये आपका जेल फॉर्म में इस तरह से बन करके तैयार हो जाएगा, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में इस तरह से आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद में हम इसे चेहरे पर अप्लाई करेंगे अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, अपने चेहरे के दाग धब्बे मिटाने के लिए। आप एक कॉटन बॉल की सहायता से इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और पूरे चेहरे पर अप्लाई करिएगा, नेक पर अप्लाई करिएगा। अगर आपका चेहरा जो है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर है, आपकी नेक जो है, आपकी गर्दन जो है वो काली दिखती है तो बहुत ख़राब लगता है, तो आप इस तरीके से यूज़ करिएगा। और इसको आप ओवरनाइट लगा रहने दीजिएगा। ओवरनाइट लगाने से ये होगा कि आपकी स्किन में जब ये पूरी तरीके से जाएगा तो चेहरे पर एक ग्लो मेंटेन करेगा। आपके चेहरे की जो स्किन है सुबह बहुत ही बेदाग होगी, यानी कि जो मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि चेहरे पर एक ग्लो नहीं होता है, एक चेहरे पर क्रिस्टल क्लियर निखार नहीं होता है, तो वो सारा का सारा ये जो है ये आपकी स्किन को सुंदर बनाने के लिए, इसके साथ साथ में चेहरे पर एक नेचुरल निखार देने के लिए और गोरा बनाने के लिए। क्योंकि जो लेमन होता है उसमें ढेर सारा लैक्टिक एसिड होता है, ये चेहरे से पिंपल्स के निशान हटाता है, दाग धब्बे हटाता है। और विटामिन ई जो होता है ये भी बहुत सारा ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट में डाला जाता है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है जो कि हमारे चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो देता है। और अगर किसी तरीके की हमारे चेहरे पर विटामिन की कमी होती है, यानी कि अगर हमारी स्किन में किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही होती है, तो उसको भी ख़त्म करने के लिए विटामिन ई जो होता है वो बहुत ही कारगर है। इसके साथ में रोज़ वाटर जो होता है वो नेचुरल तरीके से हमारे चेहरे को साफ करता है, हमारे चेहरे को एक तरीके से क्रिस्टल क्लियर बनाता है। इसके बाद में आप रोज़ वाटर का यूज़ जो है वो बालों को सुंदर बनाने के लिए, यानी कि हमें सिर्फ इस तरह से रोज़ वाटर को लेना होगा और अपने बालों में, अगर आपके बाल बहुत उलझे होते हैं या आपको बाल लगते हैं कि ड्राइनेस फील हो रही है, तो आप अपने इस तरीके से रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हैं। पूरे बालों पर आप अप्लाई करेंगे और इससे एक भीनी भीनी जो महक होती है वो भी बालों में मेंटेन होगी। और इसके साथ साथ में आपके बालों में जो एक चमक होनी चाहिए वो भी रोज़ वाटर के यूज़ से होती है। मैं अक्सर इसको यूज़ करती हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ। इसके साथ साथ में अगर आपके नाखून जो हैं वो टूटते हैं, बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, किसी विटामिन की कमी के कारण उनके नेल्स जो होते हैं वो टूटने लगते हैं, तो आपको रोज़ वाटर का यूज़ इसी तरीके से करना होगा। यानी कि आपको रोज़ वाटर लेना होगा और अपने नेल्स पे ये आप 2 से 3 बार भी कर सकते हैं पूरे दिन में। पूरे दिन में जब भी आपको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो इस तरह से अपने नेल्स पे, नाखूनों पर आप इस तरीके से रोज़ वाटर को अगर रगड़ते हैं इस तरह से और ये हल्का सा सूख गया है, फिर इसको अप्लाई करिएगा इस तरह से और अपने सब इस तरह से, तो देखेंगे कि आपके जो नाखूनों में नेचुरल चमक नहीं होती है। अक्सर होता ये है कि किसी भी तरह की बीमारी से अगर आप जूझ रहे होते हैं या किसी भी कारण से आपके शरीर में अगर विटामिन की कमी होती है या पानी का सेवन जो है वो आप कम मात्रा में करते हैं, तो भी हमारी स्किन भी खराब होती है और हमारे नाखूनों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आप इस तरह से एक कॉटन की सहायता से आप रोज़ वाटर को इस तरह से आप नेल्स पे यूज़ करिएगा, तो देखेंगे कि आपके नेल्स जो हैं वो चमकदार होंगे, अच्छे होंगे और मुलायम भी होंगे। इसके साथ में आप रोज़ वाटर का यूज़ जो है वो इस तरीके से मेकअप रिमूवर के रूप में भी कर सकते हैं। आप सिर्फ आपको कुछ एक ड्रॉप जो है ये लेनी होंगी और अपने चेहरे पर जो भी आपने मेकअप लगाया होता है इस तरह से आप अप्लाई करेंगे तो आपका मेकअप जो है वो तो हट जाएगा ही जाएगा। इसके साथ में मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया है, तो देखिए मेरे कॉटन में किसी भी तरीके का जो है वो मेकअप के निशान बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो क्योंकि मैं मेकअप थोड़ा अवॉइड करती हूँ अक्सर, तो इसलिए तो आप इस तरह से मेकअप रिमूवर का भी काम जो है वो इससे कर सकते हैं। और देखिए क्योंकि चेहरे पर कोई मेकअप नहीं है तो इसमें कॉटन में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप मेकअप यूज़ करते हैं यानी कि जो बाहर की क्रीमें यूज़ करते हैं उनको लगाने के बाद में रोज़ वाटर का यूज़ इस तरीके से अपने चेहरे पर कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये अच्छा खासा मेकअप रिमूवर का भी काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कूलिंग प्रॉपर्टी होती है जो आपकी स्किन को ख़राब नहीं करेगी, किसी भी तरीके के दाग धब्बे नहीं छोड़ेगी। क्योंकि जो भी बाहर की चीज़ें होती हैं उनका कुछ ना कुछ
थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट हमारे चेहरे पर होता ही होता है। तो इसलिए मैं आपको वो चीज़ें लाती हूँ जो कि बहुत ही नेचुरल होती हैं और जो कि हमारे चेहरे को ख़राब नहीं करती, हमारी बॉडी को ख़राब नहीं करती हैं। तो कोशिश करिए कि नेचुरल चीज़ों का यूज़ करिए, जिससे कि आपकी जो ब्यूटी है वो दिनों दिन निखरती रहे। और इस तरीके की यूज़ करने से आप जो है वो सालों साल जवान रहेंगे, आपकी स्किन जो है वो क्रिस्टल क्लियर होगी और इसके साथ में आपके चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो जो मेंटेन होना चाहिए वो भी होगा। बहुत ज़्यादा स्किन को गोरा करने के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, स्किन बेदाग होनी चाहिए, पिंपल्स नहीं होने चाहिए, चेहरे पर एक ग्लो मेंटेन होना चाहिए। ना कि आपकी स्किन अगर बहुत वाइट है, बहुत गोरी है तो ही आपको लगता है कि ये सुंदरता का एक प्रतीक है, यानी कि बहुत गोरी स्किन ही जरूरी नहीं है। चेहरा बस अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। जो चेहरे पर एक किसी तरीके के पिंपल्स या काले घेरे हैं या रिंकल्स हैं वो नहीं आने चाहिए। ये होती है एक नेचुरल सुंदरता, ना कि बहुत चेहरा फेयर हो तो ही हम उसे सुंदरता के पैमाने पर आंकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। सिर्फ ये हमें अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारा जिस तरीके भी ईश्वर ने कलर दिया है वो सारे कलर बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए हर समय खुश रहिए, खूब सारा पानी पीजिए, अच्छी चीज़ों का सेवन करिए। इसके साथ में नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उनका अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी सुंदरता जो है वो दिनों दिन बढ़ती रहती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में, जहाँ भी आप का ग्रुप हो उनके साथ में शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी नेचुरल चीज़ों के जो एक लाभ होते हैं चेहरे पर क्रिस्टल केयर बनाने के लिए वो भी सारे मिल सकें। इसके साथ में आपसे कहना चाहूँगी कि मैं सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हूँ, सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ के नाम से आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप अपनी ब्यूटी का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, नेचुरल चीज़ों को यूज़ करिए। लाती हूँ इसी तरीके का कोई बहुत अच्छा वीडियो या फिर किसी हेल्थ की जानकारी। तब तक टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ। बाय बाय।